चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू में आपका 16 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 25। फिर एग्जामिनर मुझसे पूछता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड इक्वल टू 20 दे रखा है। तो एग्जामिनर पूछता है आपसे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए एक्स प्लस का वाई प्लस में जेड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, ये 5 इंटू में आपका 4 बन रहा है। फैक्टर क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका 5 इंटू में आपका 4 बन रहा है, यानी 20 बन रहा है। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू बन रही है आपकी वो 5 इंटू में आपका 5 बन रही है। यहाँ पर जो आपका फैक्टर बनेगा वो 4 इंटू में 4 बनेगा आपका, यानी कि 4 चौक 16। तो सिंपल सी बात, कुछ बात समझ में आई होगी कि अगर मैं मान लिया इसमें से आपका ए को 0 मान लूँ, बी को भी 0 मान लूँ और सी को मैं मान लूँ आपका क्या 4, तो ये 16 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपका x का 0 मान लेता हूँ, y को 0 मान लेता हूँ और z को मान लेता हूँ आपका क्या, आपका मैं 5। तो 5 का स्क्वायर 25 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ a है ये 0 हो जाएगा, b है यहाँ 0 हो जाए, यहाँ c दे रखा है, c की जो वैल्यू है मेरे पास में आपका 4 है यहाँ पर, और z की वैल्यू मेरे पास में 5 है, मल्टीप्लाई करके 20 के बराबर है। यानी कि मुझे वैल्यू पता लग गई, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू भी 0, c की वैल्यू कितनी है आपकी 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 5, यानी 4/5, 4/5, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।